अमित शाह जी ने कहा 2 साल पहले जेएनयू में भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगे थे। सही पकड़े हैं। मोदी जी ने नारे लगाने वालों को जेल में डाला तो केजरीवाल उनके सपोर्ट में पहुंच गए। इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। कि सारे लोग कह रहे हैं कि 4-4.5 साल तक आप केंद्र सरकार से टकराते रहे, उस टकराव का दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ। अब वो कह रहे हैं कि बुरे बीते 5 साल, जल्दी निकल लो केजरीवाल। एक इल्जाम ये लग रहा है कि आपने कहा था दिल्ली में 5,000 नई बसें आएंगी, कि नई आना तो दूर 1100 बसें कम हो गई। आपने कहा कि सबको सस्ता पानी मिलेगा। उस पानी के बारे में अमित शाह जी क्या कह रहे हैं मालूम है आपको? वो कह रहे हैं 31 शहरों में पानी के सैंपल लिए गए थे, सबसे गंदा पानी दिल्ली का निकला। देखिए ये 2015 का मैनिफेस्टो जो आपका था वो मेरे पास है। आपने इसमें लिखा कि 500 नए स्कूल बनाएंगे। अब अमित शाह कह रहे हैं वो पता तो बता दो कहां पर ये नए स्कूल बने हैं। मजाक में लोग कहते हैं कि जब केजरीवाल जी आए थे तो ये खुद खांसते थे, अब 5 साल में पूरी दिल्ली खांस रही है। के अंदर स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूलों को 5 साल से फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों की, उसमें इनको भी फायदा हुआ, सबको फायदा हुआ। रुक तेरे को बताते। इतने अच्छे आपने काम किए तो लोकसभा के इलेक्शन के 7 सीटें हार गए, तीसरे नंबर पर आए। दोस्तों आज का वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आप देखोगे कि आपकी अदालत में रजत शर्मा ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को किस तरह धोया है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार है, पूरा देखना और हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। होम मिनिस्टर अमित शाह ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की भाषा एक जैसी है। सही पकड़े हैं। जो इमरान खान बोलते हैं वो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, जो केजरीवाल बोलते हैं वो इमरान खान बोलते हैं। वो भी सबूत मांगते हैं, ये भी सबूत मांगते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कुछ भी बोल देते हैं। इमरान खान के मंत्री हैं फवाद खान, उन्होंने कहा कि मोदी जी को हराओ दिल्ली के चुनाव में। अच्छा, मैंने उनको कड़ा जवाब दिया। मैंने उनको कहा कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। जो देश पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है, उससे हमें कोई सलाह नहीं चाहिए। रुक तेरे को बताते। लेकिन ये तो आप आज कह रहे हैं, 7 महीने पहले आपने मोदी जी के बारे में क्या कहा था वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। अभी मजा आएगा ना। मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है, उसकी पोल खोलने की जरूरत है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मोदी राष्ट्रवादी है, कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। बात तो सही है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। अब आए ना लाइन पे। ओहो, प्रधानमंत्री तो तब भी थे, आप कह रहे थे उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है। ये फंस गया सीएम। तो ये हमारा अंदर का मामला है। चुनाव के दौरान वो हमें कुछ भी कहते हैं, हम उनको कुछ भी कहते हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है। लेकिन पाकिस्तान को हमारे चुनाव के दौरान दखलंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं। अमित शाह जी मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मैं अमित शाह जी को कुछ भी कह सकता हूँ। रुक तेरे को बताते। आप कह रहे हैं कि अमित शाह कुछ भी कह सकते, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। अमित शाह जी ने कहा 2 साल पहले जेएनयू में भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगे थे। सही पकड़े हैं। मोदी जी ने नारे लगाने वालों को जेल में डाला तो केजरीवाल उनके सपोर्ट में पहुंच गए। इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 14 जनवरी 2019 को पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की थी। क्या बात कर रहे हैं? दिल्ली सरकार से इजाजत मांगी देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए कन्हैया कुमार उनके साथियों के खिलाफ, लेकिन आज तक इजाजत नहीं मिली। उनको 3.5 साल क्यों लगे ये चार्जशीट फाइल करने में? वीडियो था, वीडियो में कह रहे हैं कि फलाने फलाने ने कुछ कहा। बात तो सही है। वीडियो का सीधे सबूत था, चार्जशीट 4 दिन में फाइल हो जाती। 3.5 साल तक वो इस चार्जशीट पे कर क्या रहे थे? ठीक है, समझ गया। वो मिले हुए उनके साथ। अब अगली बार जब वो आपकी अदालत में आए जी, तो आप उनसे पूछना क्या केजरीवाल आरोप लगा रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ आप मिले हुए हो। आपने 3.5 साल लगा दिया उनकी फाइल पे। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। लेकिन आज तो आप आए हुए ना, तो आज मैं पूछ रहा हूँ कि जब उन्होंने 14 जनवरी 2019 को चार्जशीट फाइल कर दी थी, उसके बाद आप अभी तक लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। दंगा करके नहला रहा है। तो उनको 3.5 साल उनको लगे, थोड़ा टाइम हमें भी तो लगेगा। गजब टू विवाद आदमी। अरविंद जी, अमित शाह आजकल रोज जनता को ये बता रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल के काम सिर्फ विज्ञापनों में नजर आते हैं।
असल में कुछ किया नहीं है। 70 वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। और देखिए ये 2015 का मैनिफेस्टो जो आपका था वो मेरे पास नहीं। आपने इसमें लिखा कि 500 नए स्कूल बनाएंगे। अब अमित शाह कह रहे हैं वो पता तो बता दो कहां पर ये नए स्कूल बने हैं। मौजूदा दिल्ली में दिल्ली सरकार के 1024 स्कूल हैं। इन 1024 स्कूलों में सारे मिला के 17,000 कमरे हैं। अच्छा, हमने दिल्ली के स्कूलों में 22,000 नए कमरे ऐड कर दिए। ठीक है, 70 साल में 17,000 कमरे बने 1000 स्कूल में। समझ गया। हमने 22,000 नए कमरे ऐड कर दिए, तो लगभग 1000 नए स्कूलों की कैपेसिटी क्रिएट कर दी हम लोगों ने। रुक तेरे को बताते। कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा मुझे कह रहे थे कि 15 साल शीला जी चीफ मिनिस्टर रही, उन्होंने स्कूल बनवाए थे। मजा आएगा ना। उनके कमरों को लीपा पोती करके आप अपना बता रहे हैं। लेकिन मनोज तिवारी ने एक वीडियो दिखाया था हमें, उसमें वो बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पर टीचर नहीं आते, 2-3 घंटे पढ़ाई होती है। बात तो सही है। अगर कोई ऐसा एक आध स्कूल है जहाँ पे टीचर्स की कमी है, टीचर्स की कमी है, मैं मानता हूँ। अब आए ना लाइन पे। टीचर्स की मेरे ख्याल से 5 या 6,000 टीचर्स की कमी है, उसकी भी रिक्रूटमेंट करेंगे जल्दी। एक इल्जाम ये लग रहा है कि आपने कहा था दिल्ली में 5,000 नई बसें आएंगी, कि हाँ, बसों नई में- आना तो दूर 1100 बसें कम हो गई। 4,000 बसेस के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। आप रोज अखबारों में पढ़ रहे होगे, हर हफ्ते लगभग 100, 150, 200 बसें आ रही हैं। अब तो इलेक्शन आ रहा है तो बसें आ रही हैं। एक और वादा आपका, जिसका जिक्र जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कहा है क्या? दिल्ली में 30,000 बेड हॉस्पिटल में देंगे, इसका वादा किया था आपने। वो कह रहे हैं 5 साल में 200 बेड कम हो गए। वो एक्चुअली ये लोग क्या है, कुछ भी बोल देते हैं, इनपुट बोलते हैं ये लोग। अभी बताता है भाई। वो तो कह रहे हैं कि झूठ बोलने में सबसे आगे केजरीवाल हैं। स्कूलों के अंदर जिस तरह की शिक्षा क्रांति दिल्ली के अंदर आई है, ये तो सारी दुनिया देख रही है। अच्छा, आज दिल्ली के स्कूलों के अंदर जो परिवर्तन आए हैं, ये देश के लिए नहीं दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। रुको जरा, सबर करो। जो नजारा देख रहे हैं ये है दिल्ली के शिक्षा मॉडल की। ओ भैया धोखा। केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया जी देश ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मॉडल बोल रहे हैं। खत्म। मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए कॉफी या नान आए थे स्पेशली इंडिया। अच्छा, यूएन ने इसके ऊपर वो कहा है कि बहुत शानदार मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल है बहुत शानदार है, तो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। क्या औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अभी मेरे साथ चलो, मोहल्ला गली में कुत्ते घूम रहे हैं वहाँ। लगभग 2 करोड़ लोगों का अभी तक इलाज हो चुका है यहाँ पे। 2 करोड़ पेशेंट्स इलाज करा चुके हैं। इतना मत फैल, फट जाएगा। कह रहे हैं कि जहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक या हाइजीनिक नहीं है, उसके पास लोग यूरिनेट करते हैं, बदबू आती है। सही पकड़े हैं। जो दिल्ली के अस्पताल हैं उनमें ना तो सीटी स्कैन होता है, ना एक्सरे मशीन है, ना ऑपरेशन हो सकता है, ना दवाई हो सकती है, ना पट्टी हो सकती है। किस बात के हॉस्पिटल है? करोड़ों रुपए का मटेरियल यहाँ पे मिट्टी हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? आज यदि हम किसी एक्सपर्ट से इसे दिखाएं भी तो भी ये यूटिलाइज होने की स्थिति में नहीं है। ये केवल आपके गोदाम भरे हुए हैं। पानी का सवाल है। आपने कहा कि सबको सस्ता पानी मिलेगा। उस पानी के बारे में अमित शाह जी क्या कह रहे हैं मालूम है आपको? क्या? वो कह रहे हैं 31 शहरों में पानी के सैंपल लिए गए थे, सबसे गंदा पानी दिल्ली का निकला। सब आपने तो वादा जो आपका मैनिफेस्टो में लिखा है 5 साल में सबको 24 घंटे तो वह नहीं, लेकिन घर में टोटी से कम 2 घंटे पानी जरूर आएगा और साफ पानी आएगा। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। 2 घंटे आ रहा है और साफ पानी जो है, मैंने बताया 2300 इलाके ऐसे थे, 125 रह गया। उनको भी 1 साल 1.5 साल में हम ठीक कर देंगे। दिल्ली देश की राजधानी है, तो राजधानी के अंदर तो कम से कम बेस्ट से बेस्ट पानी की सप्लाई होनी चाहिए पूरी दिल्ली के अंदर। कौन है ये लोग? अब सीसीटीवी कैमरे जितने आप चाहते तो उतने नहीं लगवा पाए। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा है पूरी दिल्ली में जितनी जरूरत, 3 लाख लगने के बाद हम फिर आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से इलाके रह गए, उनमें सब में और लगवा देंगे। ये फंस गया सीएम। तो ये 10 लाख 15 लाख की फिगर कहां से ये है? पता नहीं वो कहाँ से लेके आए हैं। उन्हीं से पूछिएगा, अगली बार बुलाइएगा उनको भी आपकी अदालत में। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। हमने हिसाब लगाया है कि 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए,
15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। हमने कहा था दिल्ली में जितने कैमरों की जरूरत होगी लगाएंगे और लगाने शुरू कर दिए। क्या सीन है। ये 15 लाख का आंकड़ा आया कहाँ से उनके वो दिमाग में? अमित शाह जी के दिमाग की उपज है। वो झूठ की फैक्ट्री है जो बीजेपी वालों के पास है। रुको जरा, सबर करो। 2011 में जब आप आए थे तो विमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था और आपने कहा था कि 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। सही पकड़े हैं। लगवा दिए। आप 15 लाख लगे? 15 लाख नहीं, 4 लाख लगे हैं। ओके, 15 लाख मैंने बहुत नंबर दिया था, 4 लाख लगे हैं। अब है ना लाइन पे। एक मजाक में लोग कहते हैं कि जब केजरीवाल जी आए थे तो ये खुद खांसते थे, अब 5 साल में पूरी दिल्ली खांस रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी खांसी, 25% खांसी कम करिए। 25% सबकी खांसी कम करिए। मस्त जोक मारा। केजरीवाल जी, बीजेपी के सारे लोग कह रहे हैं कि 4-4.5 साल तक आप केंद्र सरकार से टकराते रहे क्या बात कर रहे हैं। और उस टकराव का दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ। अब वो कह रहे हैं कि बुरे बीते 5 साल, जल्दी निकल लो केजरीवाल। जनता बहुत खुश है काम से, दिल्ली सरकार के कामों से। लोग बहुत खुश हैं दिल्ली के। रुक, तेरे को बताते। केजरीवाल तो कह रहा आपका बेटा, आपका भाई, आपका लाल केजरीवाल मर गया मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा लाल मर गया। महिलाएं इससे बहुत नाराज हैं। महिलाओं के इसने विरोध में क्या किया? शुरू में आके दारू के ठेके घर घर खुलवा दिए। 3100 का वादा करें, चाहे 3100 का करें, चाहे 5100 का करें, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना इनकी दोबारा सरकार आएगी, ना ये इस तरह से वादा पूरा कर पाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। रुपए नहीं चाहिए, भ्रष्ट है भ्रष्ट। आम पार्टी बिल्कुल भ्रष्ट। कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। 100 झूठा मरा था तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ था। जनता बहुत खुश है काम से, दिल्ली सरकार के कामों से। साले का खोपड़ी तोड़ साले। अगर किसी का भी एक्सीडेंट होता है, नॉर्मली अभी लोग हिचकिचाया करते थे उसको अस्पताल ले जाने में। अच्छा, उनको लगता था अस्पताल ले गए तो अस्पताल हमारे सर पे बिल आएगा, अस्पताल वाले कहेंगे पहले एडवांस जमा कराओ। ठीक है। अब हमने कह दिया कि आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाओ, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। हमने 3000 लोगों की जान बचाई है। क्या बात कर रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों को 5 साल से फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों की, उसमें इनको भी फायदा हुआ, सबको फायदा हुआ। रुक, तेरे को बताते। इतने अच्छे आपने काम किए तो लोकसभा के इलेक्शन के 7 सीटें हार गए, तीसरे नंबर पर आए। आपको तो याद होगा ना, अबातुल्ला खान ने एक लंबी स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने बहुत भड़काने वाली बातें की थी। क्या बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ भी गलत बोला था, पुलिस को एफआईआर करनी चाहिए थी। अच्छा, अगर अमानत ने कुछ गड़बड़ किया, उसको गिरफ्तार कर लो, उसके ऊपर एफआईआर करो, उसको जेल भेजो। किसने मना किया? ठीक है, समझ गया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप अगर बीजेपी के एमपीज के बयान देखें, उन्होंने तो कहा कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। दिल्ली की जनता का मैंने पिछले 5 साल से दिल्ली की जनता का बेटा बन के मैंने काम किया है। अभी पता चल जाएगा। केजरीवाल तो कह रहा आपका बेटा, आपका भाई, आपका लाल केजरीवाल मर गया मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा लाल मर गया। उनके बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसका मैंने हिसाब किताब रखा है। ये 14 जनवरी 2019 को आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं मोदी हिटलर है। अच्छा, ये अगर फिर से पावर में आ गए तो चुनाव नहीं कराएंगे, क्या बात कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। तो चुनाव तो करा रहे हैं, आप लड़ रहे हैं चुनाव। बात तो सही है। जैसा मैंने कहा कि चुनावों के दौरान जो भी वो भी आरोप प्रत्यारोप करते हैं, हम भी आरोप प्रत्यारोप करते हैं। गजब टूबीबाज आदमी। मैं कहता हूं मैं स्कूल ठीक करूंगा, ये कहते हैं केजरीवाल को हटाओ। मैं कहता हूं मैं अस्पताल ठीक करूंगा, ये कहते हैं केजरीवाल को हटाओ। इनका एक ही मकसद है, मेरे को हराना, दिल्ली के विकास को रोकना। आप कह रहे हैं स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे, वो कह रहे हैं केजरीवाल को ठीक करेंगे। केजरीवाल को ये ठीक कर सकते हैं, इनके हाथ में ताकत है। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी। मजा आएगा ना। आप वो दिन भूल गए जब आप कोलकाता में गए थे तो आप भी, ममता बनर्जी, शरद पवार, सारे इकट्ठे हो गए थे मोदी को हराने के लिए। सही पकड़े हैं। तो जनता ने हमें हरा दिया। जनता मालिक है, जनतंत्र के अंदर जनता मालिक है। जनता ने हमें हरा दिया उस टाइम। अब है ना लाइन पे।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।